अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर वेयर हाउस मार्केट में। आप देखेंगे यहाँ पर सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाई जा रही है। फूड हब कहते हैं हम इसे, फूड हब है ये। यहीं से सारे हमारे जम्मू के लिए लगा, अगर बात करें तो बड़ी मात्रा में यहाँ से अनाज आता है। तो आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर किस तरह से सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाई जा रही है। हमारी जो अनाज की बोरियां हैं उन्हें भी यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। क्यों ना कहीं इनको हम खाने को भी सुरक्षित किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है ये सैनिटाइजेशन कोरोना के चलते। इसलिए यहाँ पर वेयर हाउस जो एसोसिएशन है उन्होंने ये फैसला लिया है कि हम सैनिटाइजेशन करेंगे ताकि यहाँ पर आने वाला व्यक्ति जो यहाँ से खाना खरीदता है वो यहाँ पर सुरक्षित खाना खरीद सके। तो आप देखेंगे यहाँ पर दुकानों में भी सैनिटाइजेशन की जा रही है, गाड़ियां हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। हम भी थोड़े दूर रहेंगे क्योंकि सैनिटाइजेशन की जा रही है। हम नहीं चाहते हमारी वजह से किसी को रुकावट आए, इसीलिए हम आपको ये दृश्यों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सैनिटाइजेशन की जा रही है। वेयर हाउस की तस्वीरें हैं जहां पर आज कोरोना कर्फ्यू की बात करें कि लॉकडाउन यहाँ पर इम्पोज किया गया था, वहीं अगर वेयर हाउस मार्केट एसोसिएशन का फैसला था उस दिन सैनिटाइजेशन की जाएगी। तो तस्वीरें बयां करती है कहीं ना कहीं उनकी सच्चाई कि यहाँ पर वाकई में सैनिटाइजेशन की जा रही है। जहां से अनाज जम्मू के अन्य जगहों में जाता है, अनाज की बात करें तो वो हमारे अन्य जगहों में यहाँ से अनाज जाता है, अनाज मंडी कहते हैं इसे। तो यहाँ पर सैनिटाइजेशन की जा रही है। एक जरूरी स्टेप है जो यहाँ पर लिया गया है इनकी एसोसिएशन द्वारा। इनकी एसोसिएशन द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, नेसेसरी स्टेप की बात करें तो वो लिया गया है यहाँ पर कि सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है। खाने अनाज मंडी में सैनिटाइजेशन की जा रही है। कोरोना का संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर पिछले दिनों में कोरोना टेस्ट करवाए जा रहे थे कि जितने भी व्यक्ति हैं हमारे यहाँ पर, चाहे लेबर क्लास से जुड़े हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर्स हैं, चाहे वो शॉपकीपर्स हैं, चाहे शॉपकीपर्स पे काम करने वाले हैं, कि वो यहाँ पर जो है कोरोना टेस्ट करवाए। और बीच में जो व्यक्ति पॉजिटिव आए थे उनके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी थे उनके भी कोरोना टेस्ट करवाए गए। तो ये जो दृश्य हैं ये आप वेयर हाउस अनाज मंडी के दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया जारी है। सैनिटाइजेशन इज अ गुड स्टेप फॉर नाउ। यहाँ पर जो इनकी एसोसिएशन है उनकी तरफ से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि हर एक चीज को सैनिटाइज्ड करके रखना है। यही वो गाड़ी है सैनिटाइजेशन टैंक जेएमसी जो यहाँ पर लगातार आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी अनाज की बोरियां हैं, अनाज की बोरियां हैं जिन पर सैनिटाइजेशन की जा रही है। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं श्याम लंगर, जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन वेयर हाउस से। सबसे अच्छी बात है हमारी यहाँ के प्रेसिडेंट से बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था जिस दिन कोरोना कर्फ्यू इम्पोज किया जाएगा या जिस दिन वीकली लॉकडाउन होगा उस खाली दिन में यहाँ पर सैनिटाइजेशन की जाएगी। तो यहाँ पर अनाज मंडी में आज सैनिटाइजेशन की जा रही है, यानी बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है। कहीं ना कहीं हमें खुद को भी सुरक्षित रखना है। यहाँ से अनाज जाता है, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहेंगे अपनी मंडी। आज जैसे कि आपने सुना होगा 84 आवर का लॉकडाउन चल रहा है। हाँ, हमारा ऑलरेडी जो है 2 दिन का लॉकडाउन चल रहा था, सैटरडे और संडे का वीकली में। तो हमने जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई थी कि फ्रॉम थर्सडे शाम के 7 बजे से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, हमने उसको गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपने सभी मेंबर्स को जो है ये हिदायत दी कि 7 बजे के बाद अपनी दुकानें बंद करें टिल मंडे 7 AM। तो उसके बाद मैं आपके माध्यम से आपके सारे जम्मू वासियों को और बाहर के जो फारफलंग एरिया उनको लोगों को जो है मैसेज देना चाहूँगा। एक तो पहले मास्क ज़रूरी है जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी कोरोना वायरस में। दूसरा, हाथ जो है साफ रखें, अपने अदारे घर बाहर जो है
वो उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। उसको आप अपने फरनाइल से, जहाँ दूसरे जो लिक्विड सिस्टम में आते हैं, फरनाइल हो गया, साबुन हो गए, नमक के साथ भी आप अपने घर में पोछा लगा सकते हैं। उससे थोड़ा सा जो है इस कोरोना वायरस से आपको राहत मिलेगी घर में। सर सवाल ये रहेगा हमारा कि चलिए मंडे को तो अनाज मंडी खुलने वाली है, जिस तरह से 84 आवर्स के बाद जो यहाँ पर आ रहे हैं, जिस तरह से ट्रक्स आ रहे हैं, यहाँ पर शॉपकीपर्स आ रहे हैं, जिनकी दुकानें हैं, उनके लिए क्या कुछ आपने यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की? हमने उनके लिए कि नो मास्क नो एंट्री, पहले तो हमारा जो पहला स्लोगन जो है हमारा जो है नो मास्क नो एंट्री, जो मास्क के बिना आते हैं हम उनको एंटर नहीं होने दे रहे हैं। दूसरा जो हमारे ड्राइवर आते हैं, पहले तो उनका लखनपुर में चेकिंग हो रहा है आजकल, वहाँ टेस्ट करके उसके बिना वो नहीं आ रहे हैं। तो फिर जो जब वो एंट्री करते हैं हमारी मंडी में, उनको भी मास्क के बिना कोई एंट्री नहीं है। और जो लोग परचेजिंग करने के लिए आते हैं, आपके माध्यम से उनको भी मैं कहना भी चाहूँगा, जब भी वो वेयर हाउस, नेहरू मार्केट, कहीं भी जाएँ, आप कहीं भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएँ, प्लीज़ अपना मास्क जो है पहन कर रखें और दूरी बना कर रखें। सर यहाँ पर आम जनता का एक सवाल है, कहीं ना कहीं कोरोना जो कर्फ्यू इम्पोज हो रहा है उसी के साथ यहाँ पर जो चीज़ों के दाम हैं वो दुगने चुगने लिए जा रहे हैं, क्या इस तरह से ऐसा भी? नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं। ये पीछे से ही एक किस्म की तेजी से चल रही है समय। आज से पिछले हफ्ते तक आप देखिए, दाल का भाव, चने की दाल का भाव यहाँ पे मंडी में 71 हो गया था। कल का जो भाव है वो 62 रुपीज़ था। आप देखिए एक हफ्ते के अंदर जैसे ही वो चढ़ा वैसे उतरा भी है। अब बाहर रिटेलर क्या करता है, हमें उसके साथ कोई नहीं है, लेकिन मैं अपनी मंडी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे पहले की निस्बत चीज़ें सस्ती हुई है। जो पिछले हफ्ते रेट थे उससे निस्बत आज जैसा पे सस्ती हुई है। मैं आपके माध्यम से लोगों को भी कहना चाहूँगा, अगर बल्क में खरीदना तो वेयर हाउस में आके खरीदे, देखो आपको बहुत फर्क पड़ेगा यहाँ से माल लेने में। सर वाकई में बल्क में अगर खरीदेंगे तो यहाँ पर काफी उनको रियायत दी जाएगी, लेकिन अगर वो बाहर से खरीद रहे हैं, उनकी ये शिकायतें थी, जिस तरह से बात किया जाए कि माल को दुगने चुगने दामों में बेचा जा रहा है। मैडम बात यह है कि कोई आदमी इसको कोरोना वायरस का फ़ायदा उठाए, वो हम उसके हक में नहीं है। जान तो सभी ने देनी है भगवान को। अगर लोग सेवा नहीं कर सकते, कम से कम उनको यही है कि रेट टू रेट को कम से कम अपना 2% 4% लगा के, मार्जिन लगा के बेचे। हम नहीं कहते कि रेट टू मुफ्त बेच दो, लेकिन उतना इंसानियत के नाते इतना करो कि आज जो वक्त चल रहा है, अगर हम लोगों को दान कर रहे हैं, लोग अगर आप सिस्टम में आगे थोड़ा कमाई करोगे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आगे हालात ठीक होंगे, जब हालात ठीक होंगे तब कमाई कर लेना, इसमें कोई बात। सर आखिरी सवाल यहाँ पर मेरा रहेगा कि जो आपकी एसोसिएशन है, क्या ये गरीब लोगों की मदद कर रही है, जिस तरह से जिनके पास अनाज नहीं है, खाने को कुछ नहीं? जी मैडम, पहले हमें लास्ट ईयर भी जब ये कोरोना वायरस का सिस्टम पहले कोविड-1 का चला था, तब भी हमने जहाँ पे जो अपने फेडरेशन के थ्रू लोगों को बांटा था, अनाज भी बांटा था। और दूसरे चीज सिस्टम में कुछ चीज़ें, किसी रेड क्रॉस वालों ने हमसे मदद मांगी, कोई दूसरे अदारे थे उन्होंने मदद मांगी, हमने सबने की है और उनको हर चीज़ हमने प्रोवाइड की है जहाँ से है। चलिए आप साफ तौर पर यहाँ पर तस्वीरों में देखेंगे कि जो ट्रेडर्स हैं, देखिए आप सामने की तस्वीरों में पुलिसकर्मी भी तैनात हैं, मीडिया कर्मी तैनात हैं, क्योंकि कोरोना वॉरियर हैं, वो भी यहाँ पर हैं और सब यहाँ पर एसोसिएशन के मेंबर्स भी हैं। हम अभी अनाज मंडी में मौजूद हैं, जम्मू का सबसे बड़ा हब इस अनाज मंडी में। आज जहाँ पर जिनके प्रेसिडेंट द्वारा ये दावा किया गया था कि जिस दिन भी मंडी बंद होगी उस दिन यहाँ पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया चलाई जाएगी, और वाकई में जिस तरह से उन्होंने कहा था उस तरह से हो रहा है। उसी के साथ लोगों की शिकायत थी कि जो माल है, जो अनाज है, उसको दुगने चुगने दामों में दिया जा रहा है। तो यहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो यही लोगों से अपील करते हैं कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा खरीदना है तो यहाँ पर आइए, क्योंकि आपको यहाँ पर रिवायत दी जाएगी। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर पैसे में जो रिलैक्सेशन मिलेगी। जिस तरह से बाहर जो लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि दुगने दामों में यहाँ पर माल को बेचा जा रहा है। एक तो कोरोना की मार पड़ रही है, ऊपर से यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि हम बिजनेस शुरू कर दें, कि जिसकी वजह से जो आम नागरिक है उसे काफी सफर करना पड़ रहा है। तो चलिए हम भी लोगों से यही कहेंगे, अगर आपको ज्यादा राशन खरीदना है तो आप जम्मू की अनाज मंडी, नेहरू मार्केट से, वेयर हाउस से यहाँ से खरीद सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सैनिटाइजेशन भी होगी, जिस तरह से वादा किया गया था वो भी पूरा किया गया कि लोगों को कहीं ना कहीं कोरोना से बचाना है, तो वो भी आज हमने यहाँ पर देखा। तो उसी के साथ इनकी एसोसिएशन भी, अगर किसी को मदद चाहिए तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। तो चलिए ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशा खान, जम्मू से।